नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube सत्य और धार्मिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं जिससे कि यह कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग करना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। ऐसी ही एक कहानी है। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो। कहानी के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वह नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाले संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगा कर खाने वाले संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है, उसमें अवगुण है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने की संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस कहानी की यह सीख है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट कर बताएं ये कहानी आपने कहाँ से सुनी है। अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें और भगवान पर भरोसा रखें। आपकी हर बात को सुनते हैं और वो समझते भी हैं। आप किस वजह से भक्ति कर रहे हैं, किस वजह से नाम ले रहे हैं, हर बात जानते हैं, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं।